अब हम बात करेंगे फूड्स की। कौन सा खाना हमको खाना चाहिए जिससे हमारी सेक्सुअल लाइफ एक्टिव रहे। अब आपको मालूम है कि हमको चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है, हमको शुगर खाना बहुत अच्छा लगता है, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी सेक्सुअल लाइफ को। तो हमको प्रोसेस फूड, नगेट्स खाने अच्छे लगते हैं, हमको मिठाइयाँ खानी अच्छी लगती हैं, ये सारी चीज़ें हमको अच्छी लगती है, पर ये सारी चीज़ें हमारी सेक्सुअल लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो सेक्स को हमारे कम करती है। अब हम देखते हैं कौन से फूड्स आप खा सकते हैं और कौन से फूड्स आप अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे आप अगर एक नॉन वेज ईटर हैं तो आप थोड़े एडवांटेजेस पोजीशन में हैं, क्योंकि नॉनवेज खाने में स्पेशली ऑयस्टर या लॉबस्टर या क्रैब जो सेलफिश होते हैं, अगर आप वो खाते हैं तो आपकी सेक्सुअल इम्पल्सेस बढ़ जाती हैं। अब आप बोलोगे वो फ़िश खाने से क्या होगा, मैं बताती हूँ। उसमें जिंक होता है और जिंक की मात्रा अगर इंक्रीज़ होती है आपके खाने में तो आपका टेस्टोस्टेरॉन या आपके सेक्सुअल हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं नेचुरली, विदाउट टेकिंग एनी टैबलेट्स। कोई दवाई की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई पिल्स की ज़रूरत नहीं है, पर वो नेचुरली एक्टिवेट होते हैं। तो जिंक की मात्रा आपको इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है आपके बॉडी में। सो ऑयस्टर जैसी चीज़ें खा सकते हैं। अब वेजिटेरियन बोलेंगे, आप तो नॉनवेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अब आप अगर एक वेजिटेरियन डाइट लेते हैं तो आपके लिए बेक्ड बीन्स या आपके लिए पम्पकिन सीड्स या एनी फॉर्म ऑफ ड्राई फ्रूट, स्पेशली काजू, पिस्ता, बादाम, और सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस ड्राई फ्रूट जो आप खा सकते हैं जिससे आपकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होगी, वो है अखरोट। क्यों अखरोट? क्योंकि अखरोट में दो बेनिफिट्स है। एक तो उसमें जिंक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और दूसरी उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं, नॉट ओनली सेक्स को बट दूसरी एस्पेक्ट्स को भी। सो हमको वो कंजम्पशन हमारा इंक्रीज़ करना चाहिए। अब मैं एक ऐसे चीज़ बोलने वाली हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और कई लोग उससे एसोसिएट करेंगे, अल्कोहल या रेड वाइन। अब हम जब अल्कोहल या रेड वाइन की बात करते हैं तो वो भी आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए अच्छा है, पर अगेन मैं वापस रिपीट करूँगी, वो भी आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए अच्छा है, पर हमको पता होना चाहिए कि हम कितना पोर्शन ले रहे हैं। आप रेगुलर बेसिस पे भी रेड वाइन या अल्कोहल ले सकते हैं, पर उसका पोर्शन या उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। अगर आप रोज़ 2-2, 3-3 ग्लास पी रहे हैं कि हाँ रेड वाइन बहुत अच्छी है, तो वो नेगेटिव असर करती है आपकी सेक्सुअल लाइफ पे और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम करती है। पर फीमेल्स, अगर महिलाएं इसको पीती हैं रेड वाइन को, तो उनकी लुब्रिकेशन बहुत इजीली एनैक्ट हो जाती है वो एज में जाके भी। इस करके रेड वाइन से बहुत एडवांटेज है। फिर मैं बोलूँगी आपको अपना पोर्शन ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका पोर्शन बढ़ता है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब होती है, क्योंकि हम जो साइकोलॉजी में बोलते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शनिंग, वो आपको हो जाता है रेड वाइन पीने से। अब सर्टेन और अदर फूड्स भी होते हैं जैसे बीटरूट। अब बीटरूट की मात्रा आप तो अपने डाइट में बढ़ा ही लीजिए, बिकॉज उसमें बहुत सारे वाइटामिन्स हैं और ये वाइटामिन्स आपकी सेक्सुअल लाइफ को डेफिनेटली इम्प्रूव करते हैं। और उसके अलावा एप्पल, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रूट है। एक एप्पल मेल या फीमेल को खाना ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक कंपोनेंट है जिससे आपकी सेक्सुअल लाइफ इंक्रीज़ होती है। अब एप्पल आपका ब्लड प्रेशर लो करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपकी क्या होगा, ब्लड फ्लो दूसरे ऑर्गन्स में नहीं जाएंगे, तो वो डिक्रीज़ करता है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग की प्रॉब्लम होती है हमको ये उम्र में आके, वो एप्पल से आप हील कर सकते हैं। आप एक एप्पल खाइए और डेफिनेटली आपको वो इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और ये एक रिसर्च है, ये मेरे मतलब साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि 14% डिक्रीज़ हुआ है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में अगर आप एक एप्पल दिन का खाते हैं। एंड एक एप्पल एक महीने के लिए नहीं, आपको कंटिन्यूस कुछ टाइम के लिए खाना होगा, तो आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होगी।